अच्छा तो दोस्तों अब हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.8 का क्वेश्चन नंबर 6। इसके दो पार्ट्स हैं 1 और 2 और ये थोड़ा लंबा चौड़ा होगा, इसलिए मैं हर स्टेप मतलब शॉर्ट करने की कोशिश करूँगी। और अगर कोई ऐसा स्टूडेंट जो न्यू आया है और डायरेक्ट इसी वीडियो पे आया है तो उससे मेरी गुजारिश है कि इससे रिलेटेड दो वीडियो हम पहले कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 1, 2 पर, 3, 4 और 5 पर। ठीक है, उनके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन पे मैंने डाला हुआ है, तो वहाँ से वो अगर समझ नहीं आए तो वो देख ले। इस स्टेप में क्या है कि पहले आपने इनका आंसर फाइंड आउट करना है, यानी इनको प्लस माइनस और मल्टीप्लाई करके ओवरऑल इनके वैल्यूज़ फाइंड आउट करने के बाद इनको प्लस माइनस एंड मल्टीप्लाई करके ओवरऑल फाइंड आउट करना है कि ये किसके इक्वल है। ठीक है, फिर ये है कि जब आपने इसको सिंप्लीफाई कर लिया तो जो आंसर आएगा उसको बेस 2 में और बेस 5 में आपने एक दफ़ा एक्सप्रेस करना है। ठीक है, आंसर को तो पहले हम आंसर फाइंड आउट करते हैं, फिर उसको कैसे करना है वो भी मैं करके दिखाऊंगी। तो पहला जो नंबर है मैंने ये लिया हुआ है, बेस 10 का है। इसका पहला स्टेप मैंने कर लिया कि हर इंडिविजुअल जो डिजिट है उसको मल्टीप्लाई करना है 10 से, और यहाँ से पहले 0, 1, 2 पावर देना है। पावर का भी हम हर वीडियो के स्टार्ट में जो मैंने सॉल्व किया था, किस तरह से पावर का वैल्यू मालूम करते हैं, वो अब सबको पता है। उसके अलावा मैंने यहाँ पे लिख ली है ताकि जब भी मैं क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ तो किसी को ये कन्फ्यूजन नहीं हो कि ये कैसे हो गया। ठीक है, ठीक है दोस्तों। अच्छा, तो जब ये होगा 300, ये होगा 80 + 9, तो ये क्या होगा 389, और ये इसका आंसर होगा। ठीक है, पहले अब दूसरा क्या फाइंड आउट करेंगे तो उसका क्या होगा वो देखते हैं। तो दोस्तों इस तरह से मल्टीप्लाई करना है, फिर उनको पावर देना है इस तरफ से। ये मेरा अपना तरीका है, ठीक है, कि मैं इस तरह से पावर देती हूँ। इस तरह से इजी होता है, आपको पता होता है कि फाइनल में कौन सा पावर आएगा। अच्छा, ओवरऑल प्रोसेस यही है कि हर जो डिजिट है उसको अगर बेस 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करना है, 10 है तो 10 से मल्टीप्लाई करना है, 8 है तो 8 से, और 5 है तो 5 से मल्टीप्लाई करना है। जब ये किया तो इनके वैल्यूज़ पुट करेंगे। वैल्यूज़ पहले भी हम फाइंड आउट कर चुके हैं, जो अभी मैंने इस पेज पे भी लिखे हैं, तो आप देख सकते हैं कि मैं जो वैल्यू लिख रही हूँ वो सही है। ठीक है, अच्छा, इसको मैं 0 लिख रही हूँ क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है 0 से, तो कोई फ़ायदा नहीं है लंबा चौड़ा प्रोसेस करने का, वो 0 ही होगा। और इसको भी 0, क्योंकि ये 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जो भी नंबर 0 से मल्टीप्लाई होगा वो 0 बन जाएगा। ठीक है, और जब इनको प्लस करेंगे ये होगा 8, ठीक है दोस्तों। और ये जो प्लस होगा ये हो गया हमारा ओ नहीं, ये मैंने क्या कर लिया, मेरा ध्यान आजकल पता नहीं किधर है। ये हो जाएंगे 22 और ये हो जाएगा 54। अब ये आंसर दूसरे का आ गया, अब हम तीसरे का करते हैं। अच्छा तो दोस्तों अब इनके वैल्यूज़ पुट करते हैं, वो मैं आपको वैल्यूज़ साथ साथ में दिखाती भी जाती हूँ। ये तो आप ये देख सकते हैं कि मैं गलत वैल्यू पुट नहीं कर रही। 6 मल्टीप्लाई बाय ठीक है दोस्तों। अब इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे
6 को हम 512 से तो कितना आएगा, 6 2 ज़ा 12, 2 यहाँ पे 1 यहाँ पे, 6 1 ज़ा 6 प्लस 1 7 एंड 5 6 5 ज़ा, ठीक है। अब हमारे पास 64 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 4 ज़ा, ठीक है, 6 7 ज़ा, 42 प्लस 2 44 प्लस 8 4 ज़ा, अब इनको ऐड करना है, ठीक है। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये कितना होगा, अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा, ये हमारे पास ठीक है दोस्तों। और फाइनल जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे ज़ुबानी कर रही हूँ, उसको मुझे एक दफ़ा चेक भी कर लेना चाहिए। ठीक है, ये बिल्कुल सेम यही है। अच्छा, तो इसका भी आंसर फाइंड आउट हो गया। अब सिर्फ ये हमारे पास बचता है फाइंड आउट करने के लिए। तो दोस्तों इसके मैंने 2 स्टेप्स लिख लिए जो इतने ख़ास मुश्किल है नहीं अब तक जितने किए उन सब के तरह इसका भी वही सेम स्टेप है। तो अगर इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 6 2 5 ही रहेगा, प्लस 1 2 5 मल्टीप्लाई बाय 4, 5 4 ज़ा 20, 0 यहाँ पे 2 4 2 ज़ा 8 प्लस 2 9 10 0 1 और 1 4 1 ज़ा 4 प्लस 1, ठीक है। ये 0 नहीं लिख लेते हैं, 5 3 15, 2 1 ज़ा 2, ये हो गया। अब इनको करना है हमें ऐड। तो जब ऐड करेंगे तो जैसे मैं पहले कर रही थी वैसे ही स्मॉलर से ग्रेटर की तरफ जाएंगे। वो इजी करने के लिए मैं ऐसे करती हूँ, अदरवाइज़ आप ओवरऑल एक साथ भी कर सकते हैं, ठीक है, डायरेक्ट सारे। तो 6 2 5 प्लस ये कितना होगा, अगर 5 1 7, ठीक है। अब ये जब ऐड होंगे तो ये कितने होंगे, ये 625 है, ये 517 है, तो 5 और 6 मिला के हमारे पास, ठीक है। और 25 प्लस 17, ये 600 और 500 हमारे पास हो गए 1125 प्लस 1730, सॉरी ये मैंने क्या लिख लिया, 42, ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। अच्छा, तो ये चारों के वैल्यू मालूम हो गए, अब इसको करते हैं सॉल्व। अच्छा, तो दोस्तों ये मैंने लिख लिया है, ये सेम यही क्वेश्चन है,
और जो वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट किए थे जिस भी नंबर के, उनको उनकी प्लेस पे पुट कर दिया। मतलब ये देखिए 389 बेस 10 का जो है इसका जो हमने फाइंड आउट किया था वो लिख लिया, ठीक है। फिर ये 1110110 बेस 2 का है इसका, फिर ये बेस 8 वाले का, और फिर ये बेस 5 वाले का जो वैल्यूज़ हमने मालूम किए सेम वहीं पे पुट कर दिए हैं। देखिए माइनस प्लस और मल्टीप्लाई। अब सबसे पहले जो ब्रैकेट वाला है इसको सॉल्व करेंगे और जो ब्रैकेट के बाहर है फिर उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब माइनस होगा तो 3 335 प्लस 357 मल्टीप्लाई बाय 1142। अब जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, ये 57 प्लस 35 अगर हम करें तो ओके सॉरी 557 प्लस 335 करते हैं तो 7 प्लस 5 12, ठीक है। 1 यहाँ पे 2 यहाँ पे, 5 प्लस 3 8 9 10, 1 डालेंगे सॉरी 5 प्लस 3 8, 1 मिला के 9, 5 प्लस 3 8, ठीक है। तो 3892 मल्टीप्लाई बाय, ये ब्रैकेट लिखने की ज़रूरत नहीं है, 3892 मल्टीप्लाई बाय 1142। अच्छा, इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, ये बहुत ही ग्रेटर वो कैलकुलेशन होगा। यहाँ पे स्पेस नहीं है तो मैं ये कैलकुलेट करके फिर आंसर लिख लेती हूँ और फिर हम आगे सॉल्व करते हैं कि आगे कैसे होगा। अच्छा, तो फ्रेंड्स ये इसका आंसर है जिसको मैंने मल्टीप्लाई करके मुझे ये आंसर मिला। वैसे मैं यहाँ पे आपके लिए रफ वर्क में कर लेती, लेकिन स्पेस कम है और ये ग्रेटर नंबर्स है तो ज़्यादा लंबा जाएगा, इसलिए मैंने अलग से करके आंसर यहाँ पे लिख लिया। अब रिक्वायरमेंट क्या थी कि आपने जो ये आंसर है इसको बेस 2 और बेस 5 में एक्सप्रेस करना है। तो इस सबको नोट करने के बाद अब हम जाएंगे बेस 2 और बेस 5 की तरफ कि कैसे एक्सप्रेस करते हैं। दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं बेस 2 और बेस 5 इनमें हमें एक्सप्रेस करना था, क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट है। तो मैंने आंसर लिख लिया जो इसका आंसर था, ठीक है। इसका आंसर क्या है, ये हमारे पास, ठीक है, ये आंसर है। अब क्वेश्चन में एक्स्ट्रा एक और बात पूछी गई है कि जो आंसर है उसको अपने बेस 2 में फिर बेस 5 में एक्सप्रेस करना है। तो बेस 2 में एक्सप्रेस करने के लिए हमें उसको 2 से डिवाइड करना होगा, ठीक है। तो 2 से जब हम डिवाइड करेंगे 2 2 ज़ार 4, 2 2 ज़ार 4, 2 2 ज़ार 4, 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6, 2 3 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4 और रिमाइंडर हमारे पास क्या हो गया 0, ठीक है। इस तरह से हमें इसको 1 बाय 1 करना है। फिर 2 से करेंगे क्योंकि बेस 2 है तो हमें 2 से ही करते जाना है जब तक कि उसका लास्ट जो रिमाइंडर है वो 2 से स्मॉलर नहीं हो, ठीक है। तो अगेन 2 1 ज़ार 2, 2 1 ज़ार 2, 2 1 ज़ार 2, 2 1 ज़ार 2, 2 1 ज़ार 2 एंड जो ये 3 है 1 बचेगा, ये 13 होगा, 2 6 ज़ार 12, फिर से 1 बचेगा, ये 12 हो जाएगा, 2 6 ज़ार 12, रिमाइंडर क्या हुआ 0। मैं मिटा देती हूँ, ठीक है दोस्तों। अगेन 2 से करेंगे, 2 5 ज़ार 10, 2 5 ज़ार 10, अच्छा एक चीज़ याद रखिए कि 2 5 ज़ार 10, 11 है तो 1 यहाँ पे आएगा, ठीक है। जब 1 यहाँ पे आएगा 11, 2 5 ज़ार 10,
फिर 1 बचेगा वो यहाँ पे आ गया, 2 5 ज़र 10, फिर 1 बचेगा वो यहाँ पे 2 5 ज़र 10, ठीक है। फिर हमारे पास एक 1 बचेगा जो यहाँ पे आएगी 16, 2 8 ज़र 16, एंड अगेन फिर हमारे पास 2 3 ज़र 6, क्या हमारे पास बचा 0। अब फिर से अगर हम करते हैं तो ये 2 से ही हमें करना है, ठीक है। 2 2 ज़र 4, ये 15 हो गया, 2 7 ज़र 14, 1 यहाँ पे आ गया 2 7 ज़र 14, 1 यहाँ पे आ गया 2 7 ज़र 14, 1 यहाँ पे आ गया 18, 2 9 ज़र 18, ठीक है, एंड 2 1 ज़र 2, 3 है तो 1 रिमाइंडर होगा। इस तरह से ये मैं कर रही हूँ, ये वैसे यहाँ पे लिखना नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए कर रही हूँ, ठीक है। अगेन 2 से 2 1 ज़र 2, 2 3 ज़र 6, 1 यहाँ पे आ गया ये 17, 2 8 ज़र 16, अगेन 2 8 ज़र 16, और 1 यहाँ पे ये 19 हो गए, 2 9 ज़र 18, और ये 12 हो गया, 2 6 ज़र 12, क्या बचा 0। शायद अगर मैंने कोई गलती नहीं की हो, सॉरी 1 बचेगा तो ये 2 1 ज़र 2, अच्छा यहाँ पे 1 लिखना है, ये 11 होगा, 2 5 ज़र 10, रिमाइंडर क्या हुआ 1, अगेन 2 6 ज़र 12, ठीक है दोस्तों। 1 बचेगा 18 होगा, 2 9 ज़र 18, 2 4 ज़र 8, 2 4 ज़र 8, ये 15 होगा, 2 7 ज़र 14, रिमाइंडर क्या हुआ 1। फिर 2 से 2 3 ज़र 6, 2 4 ज़र 8, ये 14 हो गया, 2 7 ज़र 14, 2 2 ज़र 4, एंड 2 3 ज़र 6, क्या बचा 1। अगेन 2 से 2 1 ज़र 2, 1 आ गए, ये 14 हो गए, तो 2 1 ज़र 14, 2 3 ज़र 6, 1 यहाँ पे है 12, 2 6 ज़र 12, 2 1 ज़र 2, क्या बच गया 1। अच्छा अगेन 2 से करेंगे, 2 8 ज़र 16, ठीक है, 1 बचेगा यहाँ पे 13, 2 6 ज़र 12, 1 यहाँ पे एक 16, 2 8 ज़र 16, एंड ये जो हमारे पास 2 0 ज़र 0, और ये जो 1 है ये बच गया यहाँ, ठीक है। क्योंकि 1 को हम नहीं कर सकते, वो स्मॉलर है, तो 2 को 0 से मल्टीप्लाई देंगे तो 0 आएगा, और 0 माइनस 1 तो वो यहाँ पे रिमाइंडर हो गया। फिर 2 से 2 4 ज़र 8, 2 3 ज़र 6, 2 4 ज़र 8, 2 0 ज़र 0, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, सॉरी 0 आ गया, ठीक है। अच्छा अगेन 2 से करना है, 2 2 ज़र 4, 2 1 ज़र 2, 2 7 ज़र 14, 2 0 ज़र 0, यहाँ पे 0 आया। अगेन 2 से करना है, 2 1 ज़र 2, 2 8 ज़र 16। अच्छा यहाँ पे हम ऐसे कर सकते हैं, इसको हम 2 नहीं लेते, इसको 21 लेते, तो 2 10 ज़र 20, 1 बचेगा इस 7 के सामने, तो ये क्या होगा 17, 2 8 ज़र 16, 1 बचेगा, ये हमारे पास हो जाएंगे 10, 2 5 ज़र 10, यहाँ पे क्या है 0। अच्छा इसको फर्दर मैं यहाँ पे कर लेती हूँ, ठीक है, इसी से आगे करना है हमने, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे 1085, अच्छा तो 2 से करना है, 2 5 ज़र 10, 2 4 ज़र 8, 2 2 ज़र 4, रह गया क्या 1। अगेन 2 से करना है, 2 2 ज़र 4, ठीक है, और 1 आएगा, ये 14 हो जाएगा, 2 7 ज़र 14, एंड 2 1 ज़र 2, यहाँ पे 0। अच्छा अगेन 2 से करना है, 2 1 ज़र 2, 2 3 ज़र 6, 1 यहाँ पे 11, 2 5 ज़र 10, यहाँ पे 1 बचेगा। अगेन 2 से, अब देखिए कितना लंबा हो गया ना,
तो क्योंकि बहुत ग्रेटर नंबर था इस वजह से भी। अगेन 2 से करना है तो 2 6 ज़ार 12, ये 15 हो गया, 2 7 ज़ार 14 और 1 हमारे पास रिमाइंडर हो गया। अगेन 2 से करना है तो 2 3 ज़ार 6, 2 3 ज़ार 6 और 1 हमारे पास रिमाइंडर हो गया। अगेन 2 से करना है तो 16 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 32 रह गए 1। ठीक है, 2 1 ज़ार 2 अगर इस तरह से भी कर ले, 2 1 ज़ार 2, ये 13 हो गया, 2 6 ज़ार 12 रह गए 1। अच्छा, तो ये अब हमारे पास 2 7 ज़ार 2 8 ज़ार 16 रह गया 0, देन 2 4 ज़ार 8 रह गया 0, देन 2 2 ज़ार 4 रह गया 0, देन 2 1 ज़ार 2 रह गया 0। तो ये हो गया सॉल्व। अब हमें क्या करना है, हमें u, ठीक है, देन u ये सारा लिखना है जो होगा इस नंबर का बेस 2। ये कैसे लिखेंगे, बेस 2, ठीक है, 4 4 4 4 6 6 4 इज इक्वल टू, अब यहाँ से 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 ये हो गया इसका आंसर, जो कि बहुत लंबा है। अच्छा, बेस 2 में हमने इसका आंसर फाइंड आउट कर लिया। अब बेस 5 में सेम इसी का आंसर हमें फाइंड आउट करना है। इसी तरह से इसको सॉल्व करते हैं। हाँ, काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, इस हिसाब से हमें फिर नेक्स्ट वीडियो अलग से करना होगा। लेकिन मैं क्या करूँगी, मैं इसको, अब प्रोसेस आपको समझ आ गया, मैं इसको सॉल्व करती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ आंसर। तो दोस्तों ये मैंने कर लिया सॉल्व, और फिर इसका आंसर ये है जो मैंने लिख लिया कि बेस 5 में ये जो हमारा आंसर था वो बेस 5 में इस तरह से होगा। ये पार्ट 1 है जो अभी मैंने सॉल्व किया है। अब हमें इसका पार्ट 2 भी करना है। तो दोस्तों ये वीडियो लंबा होगा, लेकिन क्योंकि हमें सारे इस दफ़ा मैंने इरादा किया कि मैं हर क्वेश्चन एटलीस्ट ट्राई करूँगी कि मैक्सिमम क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व करके दे सकूँ। तो उसके लिए हमें क्या करना है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करना है। तो बातें कम, काम ज़्यादा। अच्छा, तो दोस्तों वीडियो पहले से काफ़ी लंबा हो चुका है और वही सेम प्रोसेस है। पिछले 3 वीडियोज़ में हम यही सारा कुछ कर रहे हैं। तो मैंने ये सारा लिख लिया, इनकी वैल्यूज़ पुट कर लिए सेकंड स्टेप, और थर्ड स्टेप के लिए मैंने कैलकुलेशन आपके लिए लिखा हुआ है कि इनके आंसर्स ये है, वो मैंने वीडियो के पॉज करने के बाद कर लिए। तो जब मल्टीप्लाई होंगे तो इनके जो आंसर्स है वो लिखने हैं सिर्फ, ठीक है, ये वाला प्लस दूसरे का ये है, तीसरे का ये, चौथे का ये, ठीक है, प्लस ये 4। अब इनको ऐड करना है। तो 1 बाय 1 ऐड करने की जगह हम एक ही साथ ओवरऑल ऐड कर लेते हैं। ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं करूँगी, अभी थोड़ा शॉर्ट हमें जाना है वीडियो को स्मॉल करने के लिए। तो इसका जो फाइनल आंसर होगा वो मैं कैलकुलेट करके फाइनल आंसर लिख लेती हूँ। तो दोस्तों मैंने कैलकुलेशन की है। सबसे पहले ये वाला क्या है, उसके बाद ये वाला, फिर ये कैलकुलेशन, और फिर फाइनल ये कैलकुलेशन, इन सबको ऐड किया है, ठीक है। तो वो जो मैंने ऊपर नीचे थोड़ा सा 1 2 लिखा हुआ है, ये वही जो हम कैरी ऑन करते हैं वो है। तो फाइनल आंसर इस पार्ट का ये वाला हो गया। अब करते हैं ये वाला। तो दोस्तों नेक्स्ट जो था उसको मैंने पहला और दूसरा स्टेप कर लिया, तीसरे की कैलकुलेशन मैंने भी कर ली है। अभी सिर्फ इनको लिखना बाकी है। तो पहले का जो कैलकुलेशन है वो कुछ इस तरह से है, 1036 प्लस दूसरे का 256 प्लस तीसरे का जो है वो हमारे पास कुछ इस तरह से है, और ये तो वैसे भी प्लस 6 है, ठीक है। अब ये इस चीज़ पे कंफ्यूज नहीं होना कि 8 नॉट किधर गए। 8 रेज़ टू द पावर 0 हमारे पास 1 के इक्वल है, तो 1 से मल्टीप्लाई होगा 1 ही होगा। अच्छा, तो दोस्तों
अब इन सबको ऐड करना है और फाइनल आंसर लिखना है, तो ऐड कर लेते हैं। हाँ दोस्तों, कैलकुलेशन मैंने फिर से करके यहाँ पे लिख लिया है। अच्छा, ये 3 है, कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पे। और यहाँ पे हमने एक मिस्टेक की थी, हमने 1036 लिखा था, जबकि ये 1536 होता है। ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 5 3 जार 15, तो ये कर लिया और हमारा फाइनल आंसर 1838। ठीक है, फाइनल आंसर क्या है? 1838। पहला दूसरा हो चुका है, अब तीसरा कर लेते हैं। तो ये जो हमारा तीसरा नंबर है बेस 2 का, इसको मैंने पहले 2 स्टेप्स कर लिए हैं। पहले तो बेस 2 का है, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई होंगे। फिर हर 2 का जो पावर है उसको हमने कैलकुलेट करना होता है और वैल्यू लिखना होता है, वो हमने लिख लिया। कैलकुलेट कैसे करते हैं, वैल्यू कैसे लिखते हैं, वो वीडियो के स्टार्ट में आपको पता चल गया। अब हमें इनको करना है फर्दर मोर सॉल्व। तो 61 जार 60 प्लस 4 1 जार 4 प्लस 2 प्लस 1, ज़ीरो का कोई वो नहीं है, तो ये कितना होंगे? 20 प्लस 3 23। ठीक है, तीनों आंसर्स हमें मालूम हो गए। अब इनको पुट करना है, इसको सॉल्व करना है और टोटल आंसर मालूम करना है कि ये किसके इक्वल है। तो दोस्तों, मैंने इन नंबर्स की जगह सेम इनकी वैल्यूज़ पुट कर दी है। अब इनको करना है सॉल्व। तो पहले हम ये जो ब्रैकेट के अंदर है इनको सॉल्व करेंगे, उसके बाद इस नंबर से इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। वन 1838 से अगर 23 माइनस होंगे तो 1800 ठीक है, ये बचेगा हमारे पास। और अब हमें इस नंबर से इसको करना है माइनस। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया, मैंने इसको प्लस करने की जगह माइनस कर दी। इसको करना है प्लस। प्लस करेंगे तो हमारे पास 1838 प्लस 23 हमारे पास कितने होंगे? ठीक है, 61। अब हमारे पास सही है। अच्छा, तो अब हमें करना है माइनस। इस नंबर से इसको करना है माइनस। 32692 माइनस 1861। ठीक है, तो हमारे पास हमारे पास 32831 आएगा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास 3 तो एज इट इज़ आएगा। 2000 से अगर हम 1000 निकालेंगे तो 1 आएगा, लेकिन अगर 1800 निकालेंगे तो हमारे पास 200 बचेगा, जबकि मैं इस 6 को काउंट नहीं करी। अगर इस 600 को प्लस करेंगे तो वो हो जाएगा 800, और 92 से 61 अगर माइनस करेंगे तो हमारे पास 31 बचेगा। तो ये क्या हुआ हमारा? 30831। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। अब इस आंसर को हमें क्या करना है? बेस 2 और बेस 5 में एक्सप्रेस करना है, तो वो कर लेते हैं। दोस्तों, बेस 2 का मैंने सॉल्व कर लिया, आंसर मैंने लिख लिया। ठीक है, बेस 2 में ये जो हमारा आंसर था वो इसके इक्वल है। इससे पहले वाले क्वेश्चन पार्ट में मैंने बेस 2 सॉल्व करके आपको दिखाया और बेस 5 मैंने डायरेक्ट सॉल्व किया था और आंसर आपको दिखाया। इस दफ़ा हम करेंगे बेस 5 को। ठीक है, सो 5 6 30, फिर हमारे पास अच्छा, तो 8 हमारे पास बचेगा। 5 1 5, 3 इस 3 के साथ आएगा, ये हो जाएगा 33। 5 6 30, 3 फिर यहाँ पे आएगा 31। 5 6 30, रिमाइंडर हमारे पास 1 होगा फिर 5 से। सो 5 1 5, 5 2 10, 1 बचेगा, यहाँ पे 11 होगा। ठीक है, 1 बचेगा, फिर यहाँ पे 16,
5 3 ज़र 15, फिर 1 यहाँ पे आएगा, 5 3 ज़र 15 एंड 1 रिमाइंडर। फिर 5 से करेंगे हम, 5 2 ज़र 10, 2 बचेगा, ये होगा 23, 5 4 ज़र 20, 3 यहाँ पे आएगा 33, 5 6 ज़र 30 एंड हमारे पास बचेगा रिमाइंडर 3। देन हमारे पास 5, तो 5 4 ज़र 20, 4 यहाँ पे आएगा 46, 5 9 ज़र 45 और 1 रिमाइंडर होगा। देन 5 9 ज़र 49 एंड 5 9 ज़र 45, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर 4 होगा। देन 5 1 ज़र 5, रिमाइंडर हमारे पास 4 होगा। तो आंसर हमारे पास क्या होगा, यहाँ से u और u हमें लिखना है। तो 1 4 4 1 3 1 1 बेस 5, ये हो गए हमारे ओवरऑल क्वेश्चंस सॉल्व, ठीक है। इसी के साथ पूरा यूनिट नंबर 3 भी फिनिश हो गया। लिंक में भी डिस्क्रिप्शन में मैंने सारे लिंक भी जोड़े हुए हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं यूनिट नंबर 3 आपको नज़र आ रहा है। तो वो पूरा यूनिट, उसमें जितने वीडियोस है वो सारे यहाँ पे आपको मिल रहे होंगे। और वीडियो तो ख़त्म हो गया और एक्सरसाइज भी ख़त्म हो गया और यूनिट भी ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। दोस्तों दुआओं में याद रखिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और कमेंट करना और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।